नमस्कार। कल सभी अभ्यर्थियों का साइंस का एग्ज़ाम है। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साइंस में बहुत आसान क्वेश्चन ही आएगा। जिस तरह से आपने 4 सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम दे दिया है, आपको लग रहा होगा कि आसान आसान क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो मैं कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ। आप आसान आसान क्वेश्चन पढ़ के जाइए। 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको 40 बनाना है। तो आप वैसे सवाल पे दिमाग नहीं खर्च कीजिए जो सवाल कन्फ्यूजन में डाले। आप आसान आसान सवाल को बनाइए। 1 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, तभी आप आसान आसान सवाल को ढूंढ पाएंगे। आइए मैं आपको पूरे सवाल का रिव्यू बता देता हूँ। पूरे साइंस का 40 प्रश्न, कौन कौन ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में चलते हैं। फिजिक्स में आप याद रखेंगे, मैं अब बोलते जाता हूँ, आप याद रखिए। केवल प्रश्न याद रहे ना रहे, लेकिन आंसर जरूर याद रखिएगा। सबसे पहला, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? सभी को पता होगा, 2। दूसरा क्वेश्चन, ओम के नियम में V बराबर क्या होता है? तो V बराबर IR होता है। तीसरा क्वेश्चन, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, विभव का SI मात्रक क्या होता है? तो विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। चौथा क्वेश्चन, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होता है। आप याद रखिए, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। आइए अगला क्वेश्चन याद रखिए, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन याद रखिए, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। आइए अगला क्वेश्चन याद रखिए, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। अगला क्वेश्चन याद रखिए, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो आपको पता होगा, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? तो आप याद रखिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। आप याद रखें, सिग्नल में अक्सर किस प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? तो सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखें, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आप याद रखेंगे अगला क्वेश्चन, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न याद रखेंगे, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न याद रखेंगे, हजामती दर्पण कौन है? तो हजामती दर्पण अवतल दर्पण है। याद रखिए आप कि यदि अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। याद रखेंगे, यदि वस्तु को C पर यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो बराबर होगा
बनेगा कहाँ प्रतिबिंब, तो सी पर ही बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आप याद रखेंगे डायनेमो का खोज किसने किया, तो माइकल फैराडे ने किया। आप याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कौन दिया, तो माइकल फैराडे ने दिया था। आप याद रखेंगे डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है, तो डायनेमो आप याद रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। आप याद रखेंगे विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आइए आप याद रखेंगे कोयला और पेट्रोलियम कौन सा गैस है, तो ये प्राकृतिक गैस है कोयला और पेट्रोलियम। आप याद रखेंगे I बराबर mc² किसने दिया, तो आइंस्टीन ने दिया। आप याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का चश्मा लगाएंगे आप, तो अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का चश्मा लगाएंगे, तो उत्तल लेंस का चश्मा लगाएंगे। आप याद रखें किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। आप याद रखेंगे किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। याद रखेंगे आप पानी में रखा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आप याद रखेंगे मृग तृष्णा किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। आप याद रखेंगे इंद्रधनुष में कितने रंग आते हैं, तो 7 रंग आते हैं। आप याद रखेंगे बादल कैसा होता है, तो बादल सफेद होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। ऐसे ऐसे प्रश्न को आपको याद रखना है। आइए और भी प्रश्न है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें याद आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ये अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, ये तो आपको पता ही है, ये भी आप याद रखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम, ये तो मैंने आपको ही बता ही दिया, ये भी आप याद रखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर कभी कभी नोमेनिकल में पूछा जाता है, आप ये भी याद रखिएगा कि 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ देगा, श्रेणी क्रम में पूछ दिया समतुल्य प्रतिरोध, तीनों को जोड़ दीजिए। अगर समांतर क्रम में पूछ दिया तो 2 ओम और 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए कह दिया जाए और समतुल्य प्रतिरोध पूछे, तो दोनों को गुना करके दोनों को जोड़ करके भाग दे दीजिए। कहने का मतलब या चाहे जितना भी ओम का दे, 4, 5 और 6 अगर दे दिया जाए ओम का प्रतिरोध और उसे कह दे समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य क्या होगा, तो 1/4 जोड़ 1/5 जोड़ 1/6, इनका जोड़ बनाइए, उल्टा आंसर लगा दीजिए।